Good morning, students. Now, in my last lecture, I was telling you about the medical termination of pregnancy, and in this, I told you that these were the methods: vacuum aspiration, DNC, and administration of prostaglandins. Okay, now we'll see inequality in a sex. In human beings, they are talking that there are 46 chromosomes. All of you know that there are 23 pairs of chromosomes, right? In a humans means 22 pairs are same, they are called autosomes. I need not explain this, I hope ऑटोजोम्स इज क्लियर. ऑटोजोम मतलब जो आपके सेम टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑटोजोम्स. तो ऑटोजोम्स जो होते हैं ये आपके मेल और फीमेल दोनों में कितने हैं? 22 पेयर्स. हेयर इट इज़ रिटन 22 प्लस एक्स वाई एक्स एक्स सॉरी एक्स एक्स इज इन फीमेल है ना. तो 23rd पेयर जो होगा, जब एक्स एक्स होगा दैट विल बी अ फीमेल. इफ इट इज़ एक्स वाई it will be called a male. Now in a female, as we say that it is XX, so there are no chances of any differentiation. The difference comes from means if reproduction takes place and a baby boy or baby girl means if they are born, so the chances of the male and the female birth are dependent on what? ऑन द मेल क्रोमोजोम. मतलब मेल क्रोमोजोम ही डिटरमाइन करेगा कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी. तो बिकॉज मेल इज हैविंग एक्स एंड बॉय, राइट? इफ एक्स मीट्स विद द एक्स ऑफ फीमेल, it will obviously produce a female, and if x of a female this matches with the y of a male, then it is अ मेल. ओके, सो तो मेल और फीमेल का बनना टोटली किस पे? मेल पे डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फीमेल. नाउ व्हाट हैपन्स, एज यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, that the chromosomes of a male, sorry, not the chromosomes, the sperms of a male, they half of the 50% of sperms are carrying X in them, and 50% of sperms in a male, they are carrying Y क्रोमोसोम. ओके, सो इससे क्या होता है कि आपका 50-50 चांस है मेल बनने का भी, फीमेल बनने का भी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई मेल में क्या है, 50% जो है 50% द स्पर्म्स आर कैरिंग एक्स एंड 50% आर कैरिंग वाई. सो इट इज़ इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग अ मेल एंड अ फीमेल, means a baby boy or baby girl, there are equal chances. Okay, now what next is there? Infertility. Next topic is infertility. And fertility, first they are saying that why do a couple need to reproduce? The couple need to reproduce so that they can continue their race and continue their type of production. Means whatever they are today, they want same generation to be for the next time and further for the future, right? So ये एक बहुत बड़ा misfortune है if a couple is not able to reproduce. Now sometimes what can be the reasons, we'll discuss this. So they're saying that sometimes 30% cases are like they are the प्रॉब्लम इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फीमेल, है ना. 30% क्या होते हैं, कई बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही प्रॉब्लम होती है, और 30% क्या होते हैं, मेल फंक्शनिंग इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो कई बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है. देन समटाइम्स द कपल में भी सब फर्टाइल मतलब पूरा भी फर्टाइल नहीं है वो, और पूरा इनफर्टाइल भी नहीं है, मतलब बीच की जो कंडीशन होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड सब फर्टाइल. एंड समटाइम्स होल मीन्स बोथ में बी इनफर्टाइल. कई बार क्या होता है, ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, दे आर टोटली इनफर्टाइल, एंड देयर मे बी नो अपेरेंट रीज़न वाई द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. और तीसरी प्रॉब्लम कई बार क्या होती है ना, पता ही नहीं चलता कि वाई प्रेगनेंसी इज़ नॉट देयर. कई बार सारे टेस्ट जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के बिल्कुल क्लियर और सही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये क्लियरली पता नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ योर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. अगर आपका कोई भी कपल इनफर्टाइल है तो उसके इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. दिस हैव कम मेनी टाइम्स इन एग्जाम, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. Number 1 is poor sperm production. Second is poor egg production, blockage in the passage of a sperm and egg, and fourth is a hostile response to the sperms to the woman's body.
ना फर्स्ट वन इज़ पुअर स्पर्म प्रोडक्शन। ये आपको टॉपिक हेडिंग से ही क्लियर हो गया होगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, स्पर्म्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द टेस्टीज। टेस्टीज में मतलब बन ही नहीं रहे हैं स्पर्म्स, एंड ड्यू टू दिस मतलब जो स्पर्म्स अगर बनेंगे नहीं टेस्टीज में, तो हाउ विल दे कम टू द ट्रैक एंड हाउ विल दे कम टू द यूरेथ्रा एंड हाउ विल दे मूव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो जब वो बन ही नहीं रहे हैं तो आगे की तो सारी स्टोरी क्या है, दैट इज़ ज़ीरो। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ कि अगर टेस्टीज में स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, और उससे जो पूरा कपल है वो सफ़र करेगा। ठीक है, अगर स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं तो फीमेल अगर फर्टाइल भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सेकेंड वन इज़ योर एग प्रोडक्शन। इन दिस एग प्रोडक्शन व्हाट हैपन्स कि आपकी जो फीमेल है, फीमेल जो है उसकी ओवरीज में एग ही नहीं बन रहे। अब फीमेल की ओवरी में भी एग नहीं बनेंगे तो वो कहाँ से फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। एंड यू नो दैट फेलोपियन ट्यूब इज़ अ साइट फॉर दिस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना, फॉर मीटिंग, इट इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। तो कहाँ से वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और कहाँ से आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, सो this again is this sometimes this causes usually one is made in the middle of each menstrual cycle. The mature egg emerges from the ovary, the finger like the pituitary gland may fail to stimulate the egg to develop regularly. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब जो हार्मोन आने हैं एग को क्या करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, बड़ा करने के लिए और ओवरी से रिलीज़ होने के लिए, वो सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं कई बार फीमेल में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग प्रोडक्शन नहीं होता है। नाउ थर्ड वन इज़ अ ब्लॉकेज बिटवीन अ स्पर्म एंड एग। I hope you remember the pathway from where the sperm and the egg come and meet together. ठीक है, आपका जो स्पर्म है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द टेस्टीज, टेस्टीज से स्पर्म डक्ट में, स्पर्म डक्ट से यूरेथ्रा टू द पेनिस एंड देन इट इज़ कमिंग टू द फीमेल ट्रैक दैट इज़ वेजाइना, सर्विक्स, देन अप टू द यूट्रस, एंड यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाके क्या होता है, फर्टिलाइज होता है वो एग के साथ। और एग कहाँ से आ रहा है, आपकी ओवरी से रिलीज हो रहा है एंड इट इज़ कमिंग टू द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज़ द पाथवे। इफ़ देयर इज़ अ ब्लॉकेज बिटवीन दिस पाथवे, कहीं पर भी आपका स्पर्म डक्ट जो है, मतलब इन अ मेल इफ़ अ स्पर्म डक्ट जो स्टिक हो जाता है, वो आपस में चिपक गया है, तो स्पर्म्स जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अ फेलोपियन ट्यूब इन अ फीमेल दे गेट स्टिक टुगेदर, तो वो स्टिक हो गए हैं तो आपका जो एग है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। Sometimes the fimbria-like structure, finger-like projections in a female, they are not able to pick up the this egg. तो आप ये सोचिए कि पूरे पाथवे में अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज आता है, then the union of a male gamete and a female gamete is not possible. And if this does not happen, there are sure chances that there will be no reproduction. Okay, so for reproduction, you know that the union of a male gamete and female gamete, sperm and egg, it is necessary. And if there is any blockage in any of the pathway in a male and a female, make sure that there will be infertility in the couple, right? Then fourth वाला point जो है ये काफ़ी important है, hostile response to the sperm. In this what happens कि आपका in a male जो sperm है, when it is going to the female reproductive system from a male, when a sperm is going to the female reproductive system, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको अपना नहीं मानता है, वो उसको एक एंटीजन की तरह ट्रीट करता है। तो अगर वो उसको एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा तो क्या करेगा, उसके लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, और एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो क्या होगा, वो स्पर्म को किल कर देंगी। तो स्पर्म किल हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा फिर। सो दिस लास्ट वन, कई बार क्या होता है कि फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है, इट गिव्स अ हॉस्टाइल रिस्पॉन्स टू द, हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक सा रिस्पॉन्स देता है वो स्पर्म्स के लिए, है ना। स्पर्म क्योंकि मेल बॉडी से आ रहा है फीमेल बॉडी में, और मेल बॉडी से जब फीमेल बॉडी में आता है तो फीमेल बॉडी क्या करती है, कई बार उसको क्या समझ लेती है, बाहर की चीज़,
जैसे आपकी बॉडी में बाहर की चीज़ आती है ना कोई, तो आपकी बॉडी क्या करती है, बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही कई बार फीमेल की बॉडी स्पर्म को क्या समझ रही है, इट इज़ ट्रीटिंग इट एज अ एंटीजन, and to protect her body, the female body actually produces antibodies against it। और अगर एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो ऑब्वियस है कि आपका जो स्पर्म है दैट विल बी किल्ड। तो इसलिए क्या होता है, now due to this sperm जो है it is not able to meet with the egg and इससे भी infertility होती है। So these are 4 causes, once again I am repeating, this is poor sperm production, poor egg production, blockage in the sperm and the egg, and hostile response of the sperms, right? These are the 4 reasons why a couple can be infertile, right? Now finding the cause में क्या होगा कि in this when a couple goes or visits the doctor, any maternity center or wherever the couple goes and it tries to find out the this reason of मतलब ये चारों नहीं होंगे, रीज़न उसमें से एक ही होगा, है ना। कई बार एक नहीं होगा तो 2 रीज़न हो सकते हैं, चारों के चारों एक साथ नहीं हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, द डॉक्टर विल ट्राई टू फाइंड आउट द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ कपल। मेडिकल हिस्ट्री मतलब पूरा पीछे ट्रेस करना पड़ेगा, दैट व्हाट ऑल थिंग्स मीन्स हैपेंड इन देयर लाइफ और द रिप्रोडक्टिव, व्हेन देयर वर रिप्रोडक्टिव चेंजेस, प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, तो वहाँ से क्या क्या उनकी बॉडी में पूरी मेडिकल हिस्ट्री ट्रेस करनी पड़ती है, एंड देन ओनली द डॉक्टर कैन कम टू द फाइनल ओपिनियन दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अ कपल, राइट। मेल का भी पूरा टेस्ट होता है, फीमेल का भी पूरा टेस्ट होता है, एंड देन ओनली इट कम्स टू द डॉक्टर्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन। लाइक प्रीवियस ईयर दे आर श्योर दैट शी इज़ मैंसुरेटिंग रेगुलरली, जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये प्रीलिमिनरी चेक्स, द डॉक्टर लुक्स वेदर द प्रॉब्लम इज़ अ पुअर स्पर्म प्रोडक्शन की एग प्रोडक्शन, या देयर इज़ ब्लॉकेज, या फिर हॉस्टाइल रिस्पॉन्स, है ना। तो डॉक्टर ने इन चारों में से फाइंड आउट करना पड़ेगा डॉक्टर को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी देन ओनली द डॉक्टर विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और ही और शी कैन प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द दिस infertility. Now finding a remedy is there. Now a man's testes can be stimulated to produce sperms, injection of testosterone, a male sex hormone। अगर पहला वाला प्रॉब्लम है मेल में, अगर क्या हो रहा है स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, तो आप मेल को टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, जिससे कि मेल हार्मोन अगर होगा बॉडी में तो हो सकता है कि टेस्टिस जो हैं स्पर्म बनाना शुरू कर दें। देन सेकेंड थिंग इज़ कि टेम्परेचर आप बहुत लो रखिए। आपकी टेस्टिस जो होती हैं अगर उसका टेम्परेचर लो रहेगा तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होता है। एज आई टोल्ड यू कि आपकी टेस्टिस जो होती हैं वो स्कॉर्टम में आती क्यों हैं, सो दैट द टेम्परेचर 2-3 डिग्रीज बिलो द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन देयर, है ना। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो हो सकता है कि टेस्टिस जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें स्पर्म्स को। सिमिलरली एग प्रोडक्शन, now underactive ovaries can sometimes be stimulated to produce egg either by the pills that stimulate the pituitary gland। तो pituitary gland से अगर hormones नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से tablets ले सकते हैं, pills ले सकते हैं, so that आपकी pituitary gland और ovaries जो हैं वो दोनों stimulate हो जाएं to produce the eggs, right। then blockage between, अगर blockage है तो इसका एक ही तरीका है, सर्जरी आप करवा सकते हैं। सो 25 to 30% चांसेस ऑफ सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस के 25 से 30% चांसेस हैं कि अगर आपका ब्लॉकेज है कहीं तो सर्जरी होगी, तो सर्जरी से ठीक हो जाते हैं मोस्टली ये ऐसी प्रॉब्लम्स, है ना। अगर आप सर्जरी करके ओपन कर देंगे ट्रैक उसका, तो ट्रैक ओपन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि द स्पर्म एंड द एग कैन ईजीली मीट। देन हॉस्टाइल रिस्पॉन्स, हॉस्टाइल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स कर रहा है स्पर्म्स के लिए फीमेल का, तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसको दबा दिया जाएगा विद द ड्रग्स। तो उस टाइम क्या होगा, व्हेन मीन्स यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, देन यू हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सो दैट आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कम
रिएक्ट करे, और कम रिएक्ट करेगा तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा वो स्पर्म्स के लिए। तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो स्पर्म जो है वो इजीली क्या करेगा, एग के साथ मीट करके इट कैन फर्टिलाइज द एग। ओके, सो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स आर गिवन, लेकिन इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सच एज लोअरिंग द बॉडीज़ रेजिस्टेंस। ये क्या करेगा, देखो आपके स्पर्म के लिए तो वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कम कर रहा है, लेकिन आपने अपना पूरा इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपको और बीमारियां भी हो सकती हैं। आपका इम्यून सिस्टम तो बहुत सारी बीमारियों से फाइट करता है ना, सिर्फ स्पर्म के लिए तो लड़ने के लिए नहीं है वो, इट इज़ ट्राइंग टू फाइट विद ऑल द डिजीज़। एंड इफ़ यू सप्रेस योर इम्यून सिस्टम, तो जो फीमेल होती हैं कई बार क्या होता है उनको और सारी बीमारियां हो जाती हैं इफ़ यू आर टेकिंग द इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। गॉट माई पॉइंट? सो तो मतलब भले ही ये प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट देगा, लेकिन अगर हॉस्टाइल रिस्पॉन्स है तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, है ना, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो है वो लेनी पड़ेंगी। So these were the remedies. Please go through the text. If you're having any problem, just do ask me and make it clear. Okay, this assisted reproductive technology, ART, this I'll start in my next video. Thank you.